नमस्ते, बालाजी की टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, आपकी फ्यूचर की एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये रीडिंग होगी 14 से लेके 22 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वृश्चिक राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी देखते हैं कैसा था। पास्ट में द फूल की एनर्जी में आप थे। पास्ट में तो आप बहुत खुश थे, मन चला या मन चली टाइप की थी आपकी एनर्जी। आप जो चाहे करना चाहते थे, आपको लगता था कि मैं ये सब कर सकता हूँ और मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें गॉड की ब्लेसिंग भी है। हो सकता है आपने किसी नई चीज़ की शुरुआत की थी। पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी वो बहुत ही यंग एनर्जी थी, जैसे यंग लोग करते हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। तो पास्ट में आपकी ऐसी एनर्जी थी। आप ना किसी की रोक टोक सुनने वाले थे, ना किसी से आप सलाह कर रहे थे, ना किसी के बारे में आप सोच रहे थे। पास्ट में आपने बहुत ही अच्छा एक यंग एनर्जी के साथ आपने अपना वक्त गुजारा। उसमें हो सकता है आपने नया कुछ शुरू किया था। हो सकता है आपने अच्छे तरह से अपनी लाइफ को लीड किया था। अच्छे कपड़ा, अच्छे खाना, घूमना फिरना, मौज में रहना, और फिर नए नए चीज़ों को एग्जीक्यूट करना अपनी लाइफ में, और किसी की रोक टोक नहीं सुनना। पहले अगर आपने कुछ परेशानी देखी भी थी तो पास्ट में आपने उसको भुला के एक नई तरह से, जैसे कहते हैं शून्य से शुरू करना, आपने शुरू किया था। अपने परिवार के साथ रहना, अपने आप में खुश रहना, खुद को खुश रखना, इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट की थी। अभी प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है? वृश्चिक राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है? प्रेजेंट में 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। प्रेजेंट में हो सकता है आपको किसी चीज़ की इंतज़ार हो। आप हो सकता है किसी चीज़ की इंतज़ार कर रहे हो, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो। अगर आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आप उस चीज़ को करने के लिए एक वक्त का इंतज़ार कर रहे हो, आपकी नज़र में हो सकता है वो सही वक्त अभी तक नहीं आया है, तो अभी आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। आपको लगता है अगर जब सही वक्त आएगा तब मैं उस चीज़ के बारे में डिसीजन लूँगी। ये कोई भी क्षेत्र में हो सकता है, लव हो सकता है, बिजनेस, जॉब, परिवार के कोई बारे में कोई डिसीजन। तो आप अभी जो हो प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आप किसी चीज़ के डिसीजन लेने की इंतज़ार कर रहे हो। हो सकता है आप रुके हुए हो सही वक्त के लिए, जब सही वक्त आएगा तब जाके हो सकता है लास्ट मोमेंट में आपने कोई डिसीजन ले सकते हो। अभी देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, फ्यूचर में भी आप किसी चीज़ की इंतजार करोगे। हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन रहेगा। ये लव के मामले में हो सकता है, रे जॉब, बिजनेस, हो सकता है आप किसी फॉरेन टूर ट्रैवल या फॉरेन कंट्रीज में जाके जॉब करने की या बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, रहते सोचोगे। या फिर आपको लगेगा कि किसी दूर जाके कोई काम करना, कोई रिश्ता, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप सोचोगे जो आपके घर से बाहर है, दूर है, कंट्री से दूर है। हो सकता है आप कहीं विदेश जाके कुछ सेटल होने के बारे में सोच रहे हो, या फिर पढ़ाई करने जाना, जॉब करने जाना, इस तरह की कोई डिसीजन लेने की इंतज़ार आप करोगे, जिसके कारण आपके पास ऑप्शन भी रहेगा। आपको लगेगा कौन सा ऑप्शन सही है, इसके बारे में आप सोचोगे और आप इंतज़ार करोगे सही वक्त का, सही डिसीजन का। क्योंकि आप, मुझे लगता है, घर से दूर कहीं जाने के लिए आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, या फिर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन भी आया होगा जिसमें आपको, जो आपके पास है वो तो है,
वो तो आपके नज़र में वो सही है, लेकिन उसके अलावा भी आपके पास जो ऑप्शन है वो आपसे दूर है, आपके घर से दूर है, फिर भी आप उस ऑप्शन के बारे में सोचोगे, कोई डिसीजन भी आप लोगे और आप डिसीजन के लिए रुके रहोगे। आपको सोचना पड़ेगा, सोच समझ के हो सकता है आपने लास्ट मोमेंट में जाके कोई डिसीजन आप ले सकते हो। जो भी डिसीजन लोगे आप सोच समझ के लोगे और वो जो डिसीजन होगी वो आपकी हित में होगी। और मुझे लगता है ये जो डिसीजन होगा ये कोई घर से बाहर दूर जाने की कि या फिर दूर किसी के साथ रिश्ता, किसी जॉब, हो सकता है आप किसी फॉरेन कंट्रीज में चले जाओ जहाँ आपको काम के लिए जाना पड़ सकता है। तो इस तरह की कोई सोच आपकी फ्यूचर में रहेगी। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी कमाया होगा, अपने मेहनत से कमाया होगा, अपना घर परिवार, अपने पैसा, जो कुछ आपने कमाया, मेहनत से कमाया, तो आप अपने परिवार के साथ रहिए, उनको प्रायोरिटी दीजिए, उनके बारे में सोचिए, जितना वक़्त हो सके अपने परिवार के साथ बिताइए। अगर आप नया कुछ करना चाहते हो, नया रिस्क लेना चाहते हो, नई ज़िंदगी में जाना चाहते हो, नई चीज़ों को अपनाना चाहते हो, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अपने परिवार को भी आपको प्रायोरिटी देनी होगी। हो सकता है आपका परिवार आप ही की तरफ देख रहा है, आपके डिसीज़न के बारे में सोच रहा है। हो सकता है आपके परिवार आपसे बेहद प्यार करता है, वो आपकी खुशी के लिए चुप रह रहा है, लेकिन आपको भी उनको देखना पड़ेगा, उनका ख़्याल रखना पड़ेगा और जो कुछ भी कीजिएगा अपने परिवार के मर्ज़ी के साथ ही कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।